आज मेरी थाली में बच्चों की पसंद भी है और बड़ों की भी पसंद है। तो मैं सुबह नाश्ता तो लेती नहीं हूँ क्योंकि काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है किचन में। सब 10 बजे या 9:30 बजे तक ही खाते हैं। उसके बाद हम किचन समेटते हैं, उसके बाद खाने बैठते हैं तो 11 बज जाता है। अब इसे ब्रंच ही बोलेंगे। तो ये केला की सब्ज़ी थी और भाजी थी, भिंडी की सब्ज़ी थी, टमाटर की चटनी थी। खाना बहुत ही टेस्टी बना था। और ये मामा अर्थ का फेस वॉश है, उपटन फेस वॉश, इसे मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच में फेस मेरा थोड़ा सा अजीब हो गया था, लेकिन जब से मैं इसे यूज़ करने लगी तब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है क्योंकि अभी तो मैं कोई प्रमोशन करती नहीं हूँ। और बाहर निकली तो देखा कि ये जाम छाती आई हुई थी, यहाँ पे इसे जाम छाती बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और ये है मेरे रूम की हालत, पूरे तरफ सब कुछ फैला हुआ है। जब से बेटा आया है चारों तरफ सामान फैला के रखे रहता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि बच्चे हमारे ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, कि अगर वो घर में रहेंगे नहीं तो फैलाएंगे क्या। तो यहाँ पर मैं ये बादाम का तेल लगाती हूँ रात को हाथ मुँह धोने के बाद, अच्छे से स्किन केयर करती हूँ। कभी कभी मैं हाईपेन का वो सीरम भी लगाती हूँ, लेकिन आजकल मैं काफ़ी दिनों से नाइट केयर में बादाम का तेल ही लगाती हूँ और जो बचता है उसको हाथों में भी लगा लेती हूँ, तो स्किन काफ़ी अच्छी है इससे भी। यहाँ पर थोड़ी सी स्किन केयर करने के बाद मैं घर के पीछे चली गई थी। पीछे में बर्तन मांजने का है, हमारी हाउस हेल्पर रात को ही बर्तन मांज लेती है। रात काफ़ी हो गई थी, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे, क्योंकि आजकल खाना खाने में काफ़ी लेट हो जाता है, घर में काम बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे हमारी हाउस हेल्पर बर्तन धो रही थी और इधर मैं वॉक कर रही थी। ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 20-25 मिनट की वॉक मैं कर लेती हूँ रात को, अगर जब कभी टाइम मिलता है। वहाँ से आई तो देखा ये पके हुए आम आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन्हें क्या करें हम समझ नहीं आता है। तो इसको ऐसे ही पीस में काट के इसमें नमक मिर्च मिला के सुखा के रख लेते हैं, तो बहुत अच्छा सूखे हुए ये बाद में काफ़ी टाइम बाद अगर आप इन्हें फ्रीज़र वगैरह में रख लें तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और यहाँ पर मैं जूड़ा लगा के थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी दिनों से जूड़ा लगा के ही रह रही हूँ। लेकिन रात को सोते समय फिर मैंने ब्रेड बना ली थी, तो यहीं पे आपको दिखा रही हूँ। रात के अभी 11 बज रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। ये दूसरे दिन की क्लिप है, यहाँ पे खाना बन रहा था। तो दूसरे दिन हमने चना बहुत सारा भिगा लिया था, क्योंकि हमें भाजी में डाल के चना बनाना था, तो उसकी वजह से चना मुझसे ज़्यादा ही भीग गया था। तो ये यहाँ पे एक भाजी मिलती है, तो उसी में चना डाल के बनाने से इसमें टेस्ट बहुत काफ़ी बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो भाजी है उसी के साथ मैं बना रही हूँ तो उसी के साथ अच्छा लगेगा। आप अगर किसी भी भाजी में डालें, जैसे कि सहजन की पत्ती की भाजी आती है, आप उसमें भी डालकर बनाएंगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत पौष्टिक भी रहता है। और ये दोपहर की क्लिप है, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। प्रेस करके कपड़े आ गए थे, 2 दिन से रखे हुए थे तो मैंने रखा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज इनकी बारी आ ही जाए। तो फिर आज कपड़े, बच्चे के भी कपड़े, मतलब बेटा जब आया था तो उसके कपड़े धोने के लिए दी थी, तो उसके कपड़ों को अलग किया और हस्बैंड के कपड़ों को अलग किया। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी और उसके कपड़ों को रखा और फिर से बेटे के कपड़ों को अलग एक बैग में भर के रख दिया है। अब उसको बोलूँगी कि वो अपने वार्डरोब में खुद से रखे, क्योंकि बच्चे कैसे रखें क्या करें। पहले छोटे थे तो हम हमारे अनुसार चलते थे, अब हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, उनकी चॉइस बदल जाती है जब बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के कपड़े रख दिए थे और बेटे के कपड़े को एक बैग में भर के रख दिया था। वो जब भी आएगा तो अपना कपड़ा खुद से वार्डरोब में रखेगा। तो ये साइड टेबल काफ़ी दिन से बहुत क्लटर्ड हो गया था, बहुत कुछ इसमें भर गया था, तो मैंने सोचा चलो आज इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो इसको डी क्लटर करने का टाइम आज आ गया। तो डी क्लटर करते समय मैंने ये सोचा, आजकल इसके बारे में भी बहुत सारी वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि अगर आप जिस चीज़ को नहीं पसंद कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हो रही हैं, आप उन्हें फेंक दीजिए।
और सामान बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके मत रखिए, इससे बहुत ही माइंड अजीब सा हो जाता है। वाकई में ये बात सच है। अगर आप चीज़ों को अपने से जो आपको यूज़फुल नहीं है उन चीज़ों को आप हटा देते हैं और घर को थोड़ा सा डीक्लटर्ड कर देते हैं तो वाकई में आपके मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। लेकिन इस चक्कर में, इन वीडियोस के चक्कर में आप ये मत भूल जाइए कि आप अपनी यूज़फुल चीज़ों को भी फेंक दें। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को फेंकें, भले वो आपको साल भर से काम नहीं आई है, 6 महीने से काम नहीं आई है, लेकिन आप उस पल को याद करें कि जब आपने उसे ख़रीदा था तो ज़रूर कुछ सोच के ही ख़रीदा रहा होगा। कुछ चीज़ें हमें तुरंत काम नहीं आती हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी न कभी उनका काम आता ही है। तो हर उन चीज़ों को मत फेंक दीजिए। ये एक बैंड है, अगर हम ट्रैवल करते समय हमको उल्टी वगैरह आती है तो इसे आप हाथ की कलाई पे बांध सकते हैं। ऐसा ऐड में दिखाया गया था तो मैंने ख़रीद लिया है, अभी तो इसका यूज़ किया नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी कभी डी क्लटर करें अपने घर को, मतलब जो भी यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं उन्हें आप फेंकना चाहें तो पहले एक बार ज़रूर सोचें कि क्या भविष्य में ये हमें कभी काम नहीं आएंगी। अगर काम नहीं आती वो चीज़ें तो हम क्यों ख़रीदे थे उनको। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को बाहर फेंकें, क्योंकि अगर दोबारा हमें उन्हें ख़रीदना पड़ेगा तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। ये नज़र का वो है धागा, हमारे यहाँ कोई लेके आए थे तो दोनों बेटों के लिए दिया था तो वही रख रही हूँ। ये राजीव दीक्षित जी की बुक है, काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी अच्छे बीमारियों के उपचार बताए गए हैं। फिर मैं आ गई थी अपनी ड्रेसिंग टेबल में, ये भी काफ़ी गंदा हो चुका था। तो हम जाने अनजाने ऐड देख के बहुत सारी क्रीम वगैरह ले लेते हैं, तो इससे भी हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूरा भारी भरकम हमारा ड्रेसिंग टेबल पूरा भर जाता है। तो आप जब भी आपकी स्किन को जो सूट कर रहा हो, आप एक बार 2 बार यूज़ करिए, बस आप उन्हीं चीज़ों को परचेज़ करिए। तो अपने ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर ज़्यादा चीज़ों को ऐसे मत लगाइए और बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए, और इससे क्लटर तो फैलता ही फैलता है और हमारा मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। बेवजह की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जो हमें सालों साल यूज़ नहीं आती हैं। बाकी चीज़ों का क्या है तो कभी न कभी यूज़ आ ही जाएंगी, लेकिन ये जो जैसे कि ये क्रीम वगैरह हैं तो इनकी एक डेट होती है, एक्सपायरी हो जाएंगी तो हमें फेंकना ही पड़ेगा। तो जो बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो हमारी स्किन को सूट कर रही है, तो आप लोग उन्हीं चीज़ों को बाय करिए। बाकी चीज़ों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट ना किया करिए, क्योंकि पैसों का तो नुकसान होता ही है और घर भी एकदम क्लटर्ड दिखता है। तो यहाँ पर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा सा फ़ील आ रहा था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करूँगी, और आजकल पता नहीं गर्मी की वजह से, गर्मियों में ऐसा कैसे मौसम हो जाता है कि पूरे जगह धूल 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 हो जाती है। तो ये साइड में एक ऑर्गेनाइज़र था, यहाँ पे भी काफ़ी सामान इकट्ठा हो गया था, तो मैंने इसे भी ठीक किया। तो इसमें भी बॉटल्स मैंने थोड़ा सा लालच में रखे हुए थे कि जो खाली हो गए थे बॉटल्स, जैसे कि लाइज़ोल वगैरह वगैरह के बॉटल खाली हो गए थे, तो मैंने सोचा था इसमें फ़िनाइल भर के रख लूँगी। काफ़ी दिनों से रखा हुआ था लेकिन फिर मैंने रखा नहीं, उसमें फालतू सामान भरा हुआ था। तो फिर मैंने उन्हें अलग किया, हटाया। हमने कहा नहीं, इतना लालच करने की ज़रूरत नहीं है, घर भी बहुत गंदा दिखने लगता है फिर इस तरह के लालच से। तो उन सब चीज़ों को मैंने हटा दिया और इस ऑर्गेनाइज़र को भी बहुत अच्छे से सेट कर दिया। तो आज काफ़ी सुकून मिला ख़राब चीज़ों को अपने से अलग करके, और जो भी यूज़फुल चीज़ें नहीं थी उन्हें हटाकर। ये एक ऐसी स्क्रब था कि इन्हें हम अपना हेयर रिमूवर के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ऐड में दिखा रहा था, तो कभी कभी मेरा भी दिमाग पता नहीं कैसे हो जाता है, मैं चीज़ों को ले लेती हूँ लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी, कहीं कुछ भी एक भी हेयर रिमूव नहीं हुआ। तो ये भी बेवजह की चीज़ ही हमने बाय कर ली थी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ख्याल रखिए कि ऐसा कुछ भी चीज़ें ना लें। जब तक हम कहीं पर भी हाथ नहीं लगाते हैं तो हम पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास कितनी सारी गंदगी इकट्ठी हो गई है। ये चूड़ी है, इससे पहले मैंने पहनी थी तो ये इनका कलर थोड़ा सा फेड हो गया था, तो इन्हें मैं फेंकूंगी नहीं, किसी पेड़ पे टांग दूंगी,
क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है, उन्हें ऐसे ही कहीं नहीं फेंक देते हैं। और ये बेटे का वार्डरोब साफ़ किया था आज, तो उसके ठंडी के कपड़ों को अलग किया, तो इन्हें मैं अलग से उसके वार्डरोब में रख दूँगी। आज का साथ बस इतना ही था, हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।